क्या करना है? हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हेलो दोस्तों, क्लास में आ जाइए। कैसे हो आप लोग। प्रशांत क्या हुआ? ठीक है, मैं समझ गया, मैं उसको चेक करवा लूंगा। प्रशांत बेटा, फुल टाइम की क्लास थी, वो तो फुल टाइम की क्लास थी। मैं उसे चेक करवा लूंगा, जो आप कह रहे हो उसे मैं चेक करवा लूंगा। ठीक है प्रशांत, परेशान मत हो, परेशान मत हो, उसे मैं चेक करवा लूंगा। आज का हेडिंग है भारत का भौतिक स्वरूप। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आप लोग कैसे हो? सभी को नमस्कार। जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ सब लोग। जय श्री राम, जय राम। जो भी आपके धर्म है उस सभी के अनुसार आप सभी का स्वागत है आपकी क्लास में। जल्दी से सब लोग क्लास में आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस आज ही से स्टार्ट है, ये क्या लिखा हुआ है? आज ही से, आज से ही ज्योग्राफी है। और जो इसकी 2 क्लासेस हैं वो पीछे हो जाएंगी। प्रशांत, उस दिन वाली जो क्लास है वो सैटरडे संडे में हो जाएगी, सैटरडे संडे में हो जाएगी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ज्योग्राफी का क्लास है 22 जनवरी की क्लास आपको सैटरडे में मिलेगी, सैटरडे में ज्योग्राफी है आज। ठीक है, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की क्लास है आपकी। ठीक है, भारत का भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, जल्दी से सब लोग क्लास में जुड़ जाओ। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग।
तो हम लोग भारत का फिजिकल स्वरूप समझने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तेईस को क्लास नहीं हुआ है, सैटरडे और संडे में क्लास होगी, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। अब उसका जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो पढ़ा दूंगा। आज फर्स्ट क्लास है ज्योग्राफी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इको समाप्त हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम लोग भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो देखिए ज्योग्राफी में सबसे खास बात क्या है, जैसे आप ये पढ़ने जा रहे हैं इंडिया का जो फिजिकल फॉर्म ऑफ, भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, ठीक। जो भौगोलिक स्वरूप का फिजिकल का मतलब ही होता है, भौतिक का मतलब होता है जो दिखाई देता हो, जो दिखाई देता हो। दिखाई देने का मतलब है जो चीजें विजिबल हो। जैसे इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, पहाड़, मैदान, पठार, पर्वत, ठीक। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इन सब चीजों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इन सब चीजों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे, ठीक। सबसे पहली बात तो जैसे कि हम भारत के बारे में जानते हैं, अगर हम थोड़ा सा पहले समझ लें, है ना, आज थोड़ा समझ लें। जैसे हम भारत के बारे में जानते हैं तो भारत का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, हाँ इकोनॉमिक्स, ठीक है, लगभग खत्म हो गया। उसका बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाना हो, मैं आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जब हम इसके बारे में जानते हैं, पहाड़, मैदान, पर्वत, जब हम भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में जानते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भारत को एक उपमहाद्वीप बोलते हैं, एक सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। लिखेगा भारत को, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत का भौगोलिक स्वरूप इतना विशाल है कि उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब यह प्रश्न पूछा गया है तो याद रखिएगा, उपमहाद्वीप क्या होता है। उपमहाद्वीप का मतलब अगर हम भारत का मैप ऐसे बनाएं, ऐसे भारत का मैप बनाएं तो इस तरफ क्या है, अरब सागर है, इस तरफ क्या है, अरब सागर है, और इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है इधर की तरफ। तो ये सारी चीजें इधर की तरफ बहुत मायने रखती हैं। तो देखिए अब यहां से बहुत सारे देशों का जो है रास्ता है, बहुत सारे देशों का। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्लास नहीं दिख रही, ऐसा कैसे है? बस अभी स्टार्ट हुई, जस्ट स्टार्ट हुई क्लास, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब लिखेगा भारत में इतना लिख लिया है, इतना लिख लिया है। ज्योग्राफी का आज पहला क्लास है, ठीक है, इतना लिख लिया है। ऑल क्लियर, चलो बहुत अच्छा है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, तो जब हम भारत के बारे में बात करेंगे तो एक आपको थोड़ा सा मैप बनाना होगा। मैप में उतना अच्छा नहीं बना पाता हूं तो थोड़ा आप लोग हंसिएगा नहीं, ठीक। उतना अच्छा मैप में नहीं बना पाता हूं तो आप लोग हंसिएगा नहीं, लेकिन आप जैसा बना रहा हूं वैसा बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है उसे क्या बोलेंगे, लिखते चले जाइएगा, पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय, हंसिएगा नहीं, मेरे 8 में 42 नंबर आए थे। पश्चिमी हिमालय, इसे क्या बोलते हैं, वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय बोलेंगे, ठीक। फिर क्या बोलेंगे, ये जो क्षेत्र है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे उत्तरी मैदान। ऐसे जैसे लाइन बना रहा हूं ऐसे लिखते चले जाइएगा, उत्तरी मैदान, इसे क्या बोलेंगे, उत्तरी मैदान बोलेंगे, ठीक है। ऐसे लाइन बना के उत्तरी मैदान बनेगा, ठीक है। फिर चूंकि हिमालय यहां तक फैला हुआ है तो इसे बोलते हैं, यहां पर बोलेंगे पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा डिटेल में आराम से पढ़ाएंगे, पूर्वी हिमालय, ठीक है। फिर इधर जो है, ये इधर के एरिया को क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, डिजर्ट ऑफ थार, थार का मरुस्थल बोलते हैं। हंसिएगा नहीं तुम लोग, ठीक है। इंग्लिश में भी एक, ठीक है। और फिर ये क्या बोलेंगे, इसे क्या, इधर क्या बोलेंगे, असम का मैदान, असम का मैदान, असम का मैदान इसे बोलेंगे यहां पर। फिर
उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणियां, यहां पर क्या है, उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणियां, हिली रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हिली रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इस तरह से इसको देखेंगे। फिर इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मध्यवर्ती मैदान, ठीक है, प्लेन ऑफ मिडिल इंडिया, इसे क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। जिनको थोड़ा दिक्कत होगी उनको एक आध दिन में पूरा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग मैप देखेगा। ये जो एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं, प्लेटू ऑफ दक्कन, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, इसे बोलते हैं प्लेटू ऑफ दक्कन, ठीक है, दक्कन का पठार। अगर आपको ये सब पता चल गया तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल ही हो गया। और इसे क्या बोलते हैं, अरब सागर, अरब सागर, अरब सी, अरब सी इसे बोलते हैं, ठीक। उसे क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, इसे क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं। ये जो एरिया है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, बीच में क्या लिखा, चलो एक एक आदमी देखिएगा, एक एक आदमी दोबारा मैं पूरा करवाता हूं, एक एक देखेगा। ये लिखा है थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल लिखा है, ये पश्चिमी हिमालय लिखा है, ये वेस्टर्न हिमालय है, पश्चिमी हिमालय। ये लिखा है उत्तरी मैदान, ये लिखा है नॉर्थ प्लेट, जो है प्लेन, नॉर्थ प्लेन यानी उत्तरी मैदान, नॉर्थ प्लेन या उत्तरी मैदान। ये लिखा है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। ये लिखा है असम का मैदान, ये क्या है, बीच में असम का मैदान है, मैं अलग अलग कलर यूज कर लेता हूं, असम का मैदान है। ये क्या है, ये क्या है, उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणियां, ठीक है। तो हिली रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है। ये पूरा एरिया क्या है, अरब सी है। ये एरिया क्या है, दक्कन प्लेटू है। ये एरिया क्या है मेरे भाई, दक्कन का पठार है, प्लेटू ऑफ दक्कन है, ठीक है। प्लेन ऑफ मिडिल इंडिया यानी मध्यवर्ती मैदान है। इसे क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल बोलते हैं। इतना इकोनॉमिक्स में काफी है, उसमें बजट और इकोनॉमिक्स सब पढ़ाएंगे। हाँ अभी एक बताएंगे, अभी पूरा बताएंगे, थोड़ा सा भी अभी बताएंगे, पूरा बताएंगे, ठीक है, परेशान ना हो। अब छोटे छोटे कई सारे मैप मैं बनवाऊंगा। इतना हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जल्दी, इतना हो गया कि नहीं हो गया? बीच में क्या लिखा, लिखेगा मध्यवर्ती मैदान, प्लेन ऑफ मिडिल इंडिया, मध्यवर्ती मैदान ये लिखा है, ठीक है। कई सारे मैप बनवाऊंगा। पहला ये मैप ये है, दूसरा मैप आप ऐसे बनाएगा, ठीक है, ताकि आपको जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है उनको एक एक चीज क्लियर रहे। इसे बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इसे वो क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट बोलते हैं इसे, ठीक है, याद रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इधर वाले के एरिया को क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट बोलते हैं। हाँ मैं अच्छे से लिखूंगा। हाँ मैप मेरा बहुत अच्छा नहीं बनता, पर अभी बनेगा, मैप बनेगा, वरना मैं डिजिटल वाला लगा दूंगा, ठीक है, वो सब हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। ये देखो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चले लिखिएगा, पीछे वाला स्लाइड, ये बस इतना सा इसमें लिखना है, इसमें खास बात नहीं, इसमें बस उपमहाद्वीप कहा गया, इंपॉर्टेंट ये पेज है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया,
ये आप ध्यान में रखिएगा, अभी बहुत इसको क्लासिफाइड तरीके से कराऊंगा। हाँ मैं पूरा बना दूंगा, परेशान मत हो, पूरा बना दूंगा, परेशान मत हो, थोड़ा रुको मेरे भाई। मैं बनाऊंगा भाई, बनाऊंगा मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं बनाऊंगा। चलो लिखिएगा, देश के लगभग, देश के, तुम लोग बहुत मैसेज भेजते हो, लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत पाए जाते हैं। देश के 10.6%, ये वाला पॉइंट अंडरलाइन रखिएगा, पहला पॉइंट। इन इंडिया 10.6% एरिया कवर्ड बाय माउंटेन, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां, पहला पॉइंट। दूसरा, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां पाई जाती हैं। हिल्स located at 18.5% area of इंडिया। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट, 27% भूभाग पर, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 27% भूभाग पर पठार पाए जाते हैं। पहली क्लास है, थोड़ा सा आपको असहज लग सकता है, लिखेगा प्लेटू लोकेटेड एट 27% अप्रॉक्स एरिया। गुड मॉर्निंग। पठार अभी सब समझाएंगे, पठार, पहाड़, पर्वत, इन सब में अंतर होता है, इन सबको समझाएंगे आगे चैप्टर में, इन सबको आगे समझाएंगे। पठार, पहाड़, पर्वत, मैदान, इन सब में अंतर होता है। ठीक है, अभी सब समझाएंगे आगे, इन सब में अंतर होता है। और चौथा पॉइंट है, तैतालीस % भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेन एरिया ऑफ इंडिया अप्रॉक्स 43%। ठीक, ये चीज यहां से क्लियर हो गई। हाँ, नोट्स पूरा मिलेगा, नोट्स पूरा आपको मिलेगा। हाँ, पूरे ज्योग्राफी की क्लास है मेरे भाई, ज्योग्राफी की क्लास है। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले अभी शुरू किया है आपने, जस्ट अभी शुरू किया है आपने अभी। भूभाग पूरा का मतलब होता है एरिया, भूभाग मतलब एरिया। अभी समझाते हैं कि पठार, पहाड़, पर्वत, इन सब में अंतर समझाते हैं। परसेंटेज होता है पर उतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। दशमलव मतलब परसेंटेज होता है पर उतना भी याद रखने की जरूरत नहीं। चलो, इतना हो गया, ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है। चलो, अब देखो, आपने अभी 3-4 बातें बोली कि सर पहाड़, पठार, मैदान या पर्वत में अंतर समझाइए।
व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन दिस कंसेप्ट? आज ही पहली क्लास हुई है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन, फिर प्लेटू, प्लेटूज, फिर प्लेन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, है ना? तो देखिएगा पहले बनते कैसे हैं। जैसे एक होता है जियो संक्लाइन प्रोसेस होता है, जैसे ये मान लो सरफेस है, ये मान लो धरती का ऊपरी भाग है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है। तो बहुत तरीके से इनके बेसिकली ऐसा अलग पूरे चैप्टर हैं, तो उन चैप्टर में तो मैं पढ़ाऊंगा, यहां सिर्फ शॉर्ट में समझा देता हूं। पृथ्वी का ऊपरी भाग, अपर एरिया ऑफ अर्थ, अपर एरिया ऑफ अर्थ, ठीक। तो होता क्या है कि जैसे ये पृथ्वी का आंतरिक एरिया है, मान लो किसी कारण से यहां पर अंदर की जो प्लेट्स हैं, ऐसे करके 3 सारी प्लेट हैं, जिन्हें सियाल, सीमा और निफे कहा जाता है। सियाल, सीमा और निफे कहा जाता है। नाम सुना है कभी इनका? निकिल और फेरस इसका फुल फॉर्म होता है। सीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम, और सिलिका और एल्यूमिनियम इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनमें अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या किसी प्रकार से एक्शन होता है, तो ये जो है पृथ्वी के ऊपरी भाग से उठ जाते हैं। जैसे हमारा आपने पढ़ा होगा, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, हाँ नोट करते चलिएगा, चाहे तो नोट कर लो, ठीक। अभी पूरा प्रॉपर तो आपको पढ़ाएंगे, अभी शॉर्ट में सिर्फ समझा रहे हैं। तो किसी जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा जो हिमालय है, हिमालय लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, हिमालय लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो है अंदर इसके किसी न किसी पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, जिससे इस तरीके के माउंटेन धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद वो बढ़ना बंद कर देते हैं, ठीक। तो जो पहाड़ है ये हजारों सालों तक, जो पर्वत है, सॉरी, जो हजारों सालों तक, पर्वत हजारों सालों तक ऐसे मान लो ऊपर है। अब इसके ऊपर क्या हो रही है? बारिश हो रही है। इसके ऊपर क्या हो रही है? बारिश हो रही है। इसके ऊपर क्या हो रहा है? सूखा पड़ रहा है। इसके ऊपर क्या हो रहा है? हवाएं चल रही है। तो धीरे 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 इनमें घिसावट आती चली जाती है, इनमें घिसावट आती चली जाती है। और सपोज करते हैं कि मान लो ये इतना कट गया, अब इतना बचा है। तो जैसे जब इतना बचा है तो इसको बोलते हैं पठार। पठार यानी प्लेटू। प्लेटू की सबसे खास विशेषता क्या होती है कि ऊपर का जो एरिया हो जाएगा प्लेन होगा, लेकिन सामान्य भूमि से क्या होगा? ऊपर होगा। इसे क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। यानी कि ये वाली लैंड है, यहां पर आप रह बस सकते हो, लेकिन ये एरिया पृथ्वी के सामान्य सेंटर से ऊपर है, सामान्य सेंटर से ऊपर है। मेरा नाम मनीष है, मेरा नाम मनीष है, ठीक है राजीव। तो ये वाली चीज होती है। फिर उसके बाद आता है, फिर आता मैदान कैसे बनते हैं। तो मैदान का मतलब होता है कि कोई भी जमीन जो ऐसे हो सकती है, ऊंचा ऊंचा खाली हो सकती है, मतलब बहुत ही फ्रैक्चर तरीके से होती है। जब वो लगातार वहां मिट्टियां पर्दन के द्वारा, जो है इरोजन के द्वारा धीरे धीरे हटती चली जाती है, या कोई पठार है वो धीरे धीरे घिसता 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 वो जो है एकदम साफ हो जाता है। तो वो क्या बन जाता है? प्लेन एरिया बन जाता है। जैसे वो क्या बन जाता है? प्लेन एरिया बन जाता है। और ये सारी जो एक्टिविटी है कई हजारों सालों में होती है। ये जो एक्टिविटी है वो कई हजारों सालों में होती है। मेरा नाम मनीष कश्यप नहीं है, मेरा नाम मनीष है। मेरा नाम मनीष है। पहाड़, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन और जो पर्वत है उसका एक छोटा सेगमेंट होता है, ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है। नहीं समझ में आ रहा? चलो दोबारा समझते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं। भाई देखो ये है, अभी उस चैप्टर पर जाएंगे तो डिटेल में समझाएंगे। ये जैसे मैदान है, तो पृथ्वी जी के अंदर जो हम लोग महसूस करते हैं बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसको रहने देते हैं, वरना बीच में टॉपिक में समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। चलो आप लोग और दूसरी चीजें कुछ नोट करो, लिखेगा भारत के प्रमुख, उस चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में समझाएंगे। भारत का प्रमुख भौगोलिक प्रदेश, मेन ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा उत्तरी मैदान। पहला लिखिएगा उत्तरी मैदान।
या ऐसा लिख सकते हो उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला भी लिख सकते हो, उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला लिखिए। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार दूसरा। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? रूबी कुमारी, ठीक है, आपको समझ में आएगा, परेशान मत हो, ठीक है। ज्योग्राफी की पहली क्लास है, ठीक है, पहली क्लास है, आपको सब समझ में आएगा, अभी ध्यान से पढ़ो। तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान, पहली क्लास है, थोड़ा पेशेंस रखो, 1-2 क्लास, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान। और चौथा है भारत का मरुस्थलीय प्रदेश, भारत का मरुस्थलीय प्रदेश। पांचवा है समुद्र तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह, छठा है द्वीप समूह। ठीक, थोड़ा समझो, ठीक है। अब ये 5-6 भागों में बांटा गया भारत के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को, एक एक को समझाता हूं, ठीक है। ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, भौगोलिक है यार ये, भौगोलिक, ठीक, ये बातें हैं। अब इसको नोट करो पहले, फिर एक एक को समझाता हूं। ये नोट कर लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग चला। 6 नंबर पर लिखा द्वीप समूह, आइसलैंड ग्रुप, आइलैंड ग्रुप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहां पर आपको समझाता हूं पहले, ठीक है। थोड़ा पर यहां पर आपको पहले समझाता हूं, मैप में समझाऊंगा, फिर आपको समझ में जो है वो कल मैप में समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। आज हम लोग थोड़ा सा नोट करने का काम करेंगे, थोड़ा नोट करने का काम करेंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हर एक चीज समझाने की गारंटी मेरी है, तो इससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। अच्छा बताओ, आप कोई ग्लेशियर के बारे में जानता है कि ग्लेशियर क्या होते हैं? हिमनद, हिमनद क्या होते हैं? ग्लेशियर क्या होते हैं पता है? बता सकता है कोई? हाँ तेज ही पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। हिमनद या ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ का पहाड़, पहाड़ पर जमने वाली बर्फ। जब भी कभी हिमानी या हिमनद लिखा हो, कभी हिमानी लिखा हो या हिमनद लिखा हो, एक ही बात होती है, ठीक। तो जैसे मान लो कि ये मैदान है, ये मैदान है, इसके ऊपर, ठीक, मान लो एक नदी है, मान लो ये नदी है, ये मान लो बहुत बड़ी झील है, तो इसमें बड़ी बड़ी ऊपर बर्फ की चट्टानें हो, जैसे डल झील है, जो पूरे तरीके से क्या हो जाती है आजकल, पूरी क्या हो गई होगी, जम गई होगी, जम गई होगी, तो उसे बोलते हैं ग्लेशियर, उसे जो है, या पहाड़ी एरिया जो हिमनद होते हैं, ये हिमनद देखो, वो जो पहाड़ों पर बर्फ होती है वो अलग चीज होती है, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर, है ना, विशाल आकार की जो गतिशील बर्फ होती है, जो पहाड़ों पर बर्फ होती है वो हिमनद नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। जो है जो गतिशील होती रहती है,
जो ये मैदान का भाग है, इस पर कहीं ना कहीं नदी में या किसी झील में पाई जाए बड़ी बड़ी चट्टानें, जो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें हो जो पूरी नदी में ऐसे मोबिलाइज होती रहें, उसको बोला जाता है। हाँ, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया। ठीक, आइस लिखेगा पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की बर्फ की चट्टानें जो नदी, झीलों, समुद्रों में चलायमान रहती हैं। ठीक, तो लिखेगा ग्लेशियर मीन्स मोबिलाइज्ड आइसबर्ग। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलिए कुछ हिमनद हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, हो गया। क्लास कैसे रुक गया? क्लास चल रहा है। बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ें। अब देखते हैं, यहां पर कई सारे हिमनदों को हम लोग देखते हैं। एक तरफ लिखेगा हिमनद या ग्लेशियर और दूसरी तरफ लिखेगा क्षेत्र। एक तरफ हिमनद, दूसरी तरफ क्षेत्र। तो पहला लिखेगा काराकोरम। क्षेत्र में हिमनद में लिखेगा काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज या काराकोरम क्षेत्र, काराकोरम रेंज। ये देखिए, इस पर ये कहां पर अवस्थित है, इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर है। ठीक है, तो देखो, जो ये सियाचिन ग्लेशियर पर है, यहां कहां पर है, सियाचिन पर है। इसको कल बाकायदा मैं मैप में आपको समझाऊंगा। सियाचिन पर है, हिस्पर पर है, बियाफो पर है, बियाफो पर है। ठीक, तो ये चीजें आपको यहां पर कहां से जुड़ी मिल जाएंगी? ये मिल जाएंगे काराकोरम रेंज पर। और काराकोरम रेंज को अगर आप बनाओगे, मैप ऐसे बनाते हो, तो ये मान लो ये ऊपर का एरिया आता है, तो ये यहां पर काराकोरम सबसे लंबी रेंज आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया है ना। फिर तो ये पहली चीज आपको ये पता चल गई। कल मैं मैप में बाकायदा आपको सबको एक एक रेंज दिखाऊंगा। पहले कल मैं मैप में पूरी रेंज दिखाऊंगा बाकायदा आपको। ठीक है, दूसरा है कश्मीर। पहला हो गया काराकोरम रेंज, दूसरी हो गई कश्मीर की रेंज। रेंज या क्षेत्र, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, इसे आप क्षेत्र भी कह सकते हो। कश्मीर रेंज। ठीक, तो इसमें कोला हाई रेंज, इसमें कौन आती है? कोला हाई रेंज। कोला हाई रेंज से ये रिलेट करती है कश्मीर में। ठीक, चलो अब हिमाचल प्रदेश में आते हैं। चूंकि आप ग्लेशियर पढ़ रहे हो, पहाड़ पर्वत नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको नई चीज मिलेगी। कल मैं मैप में एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। ये सब बर्फ की वो हैं भाई, ये सब बर्फ के हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं, ये सब ग्लेशियर है मेरे भाई। इसका मतलब है ये ग्लेशियर हैं जो लोकेट करते हैं पर्टिकुलर एरिया में। फिर आता है ये क्षेत्र, ये तो तीसरा हिमाचल प्रदेश की बात अब करूंगा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं?
हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो हिमाचल में बड़ा सिंगरा, बड़ा सिंगरी, बड़ा सिंगरी है, छोटा सिंगरी है, ठीक, बड़ा सिंगरी, छोटा सिंगरी और सारा उमगा, ये 3 यहां पर ग्लेशियर हैं। सारा उमगा आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये 2 ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ऊपर बड़ा सिंगरी, छोटा सिंगरी, बिग सिंगरी, ठीक है, बिग सिंगरी और यह स्मॉल सिंगरी। ये यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये सब अजीब अजीब नाम है, थोड़ा सा अटपटा लगता है। ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा बता रखा है, मैं कल की क्लास में बता दूंगा, ठीक है, कल की क्लास में पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो आज भी बता सकता हूं, आज भाई बता देता हूं, पूरा इसको करा दूं फिर बताता हूं। फिर आइए उत्तराखंड, इतना नोट हो गया है, पीछे करूं, ठीक है। अब इतना जो है 3 नंबर पर सारा उमगा लिखा है, सारा उमगा। अभी सिलेबस बता देता हूं पूरा। फिर लिखेगा और तीसरा नंबर पर ग्लेशियर की साइड लिखेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में उत्तरी नंदा देवी, फिर अगला है दक्षिणी नंदा देवी। पहला है उत्तरी नंदा देवी, फिर दक्षिणी नंदा देवी, फिर त्रिशूल, फिर गंगोत्री, फिर गंगोत्री, फिर चौराबाड़ी, फिर संतोपथ, फिर संतोपथ, फिर पिंडारी, थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, और फिर मिलाम। इतने सारे कहां पर हैं? उत्तराखंड में है, ठीक। तुम लोग, हाँ ठीक है, लिखेगा नॉर्थ नंदा देवी, साउथ नंदा देवी, त्रिशूल को त्रिशूल ही लिखे हुए, त्रिशूल ही लिखिएगा, गंगोत्री को गंगोत्री ही लिखेंगे, चौराबाड़ी को चौराबाड़ी ही लिखेंगे, सतोपथ सतोपथ ही लिखेंगे, इसको पिंडारी ही लिखेंगे, इसको मिलाम, इसको मिलाम लिखेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, संतोपथ लिखा है, संतोपथ, फिर पिंडारी, फिर मिलाम, ठीक। ये सब कहां पाए जाते हैं? ग्लेशियर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब उसके बाद आता है सिक्किम का, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, रिवर भी है, रिवर भी है, हाँ रिवर भी बेटा है, आयुष राज इस नाम से रिवर भी है, बहुत बढ़िया। हो गया, नोट हो गया? जल्दी बताइएगा। चलो फिर बात करते हैं सिक्किम। अब सिक्किम का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिक्किम के जो 2 ग्लेशियर हैं ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या क्या ग्लेशियर का नाम है? चेमू, कंचनजंगा, चेमू और कंचनजंगा।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चेमू और कंचनजंगा ये यहां पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस नाम से रिवर भी हैं, तो रिवर भी हैं तो ग्लेशियर भी हैं, ऐसा नहीं कि रिवर है तो ग्लेशियर नहीं होगा। अब आइए एक बार सिलेबस हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है, ठीक है, हाँ कंचनजंगा, ठीक है। सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी, सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पाठ्यक्रम, क्या क्या आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में, आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहला नंबर है भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत की, नोट करते चलिएगा, भौगोलिक अवस्थिति। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक, सबसे पहली चीज, तो जब हम ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसमें कई सारी बातें आ जाती हैं। इसमें सारी आ जाएंगे, स्टेट आ जाएंगे, लिखिएगा सारे स्टेट, स्टेट्स, सारे राज्य आ जाएंगे। पहला लिखिएगा सारे राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो ये चीज यहां पर आ जाएगी। ठीक है, इंडिया इन शॉर्ट, इंडिया इन शॉर्ट, ठीक, यानी भारत संक्षेप में। ये सब कुछ पहले चैप्टर में आएगा, पहले चैप्टर में इसको पढ़ाऊंगा, लिखेगा। ठीक है, इंडिया इन शॉर्ट यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरीज, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। हाँ लिख लीजिए, आप सिलेबस लिख लीजिए। चलिए, दूसरे नंबर पर आता है भारत का भूगर्भीय इतिहास। जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का भूगर्भीय इतिहास, ये दूसरा चैप्टर है। तो इसमें जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये दो क्लासेस जो हैं इसको पीछे अब क्लास में आप पढ़ाया जाएगा, इसे भी नोट कर लीजिए। हाँ सब फ्लो करता है बेटा, वो उन चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी यहां पर जो है वो देखेंगे, जो आप लोग आगे की बात कर रहे हो, है ना। तो हो गया नोट, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी नोट हो गया। बोलो भाई, बोलिए प्लीज। ये सब पढ़ना है भाई। तीसरा, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक, भारत का भौतिक स्वरूप जिसमें आप पढ़ रहे हो आज ये वाली चीजें, कि कहाँ कितने पठार, कितने मैदान, कितनी सब चीजें हैं, ये इसमें आप पढ़ोगे। ठीक, तो ये काफी बढ़िया चैप्टर है। फिर अगला चैप्टर आएगा क्लाइमेट का, फिर चौथा नंबर का चैप्टर है क्लाइमेट, जलवायु।
क्लाइमेट, जलवायु। तो जलवायु में हमें क्या पढ़ना है, हमें पूरी जलवायु पढ़नी है। इसमें क्या है, नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट, उत्तरी भारत की जलवायु, फिर आता है दक्षिणी भारत की जलवायु, साउथ इंडियन क्लाइमेट, साउथ इंडियन क्लाइमेट। ठीक, ये जलवायु में दो चीजें आप पढ़ोगे बेटा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, परेशान मत हो, अभी शुरू हुआ है, आप कह रहे हो खत्म कब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यही हूं मैं। ठीक है, तो ये क्लाइमेट, जलवायु की बात आ गई। अब आगे बात करते हैं, अगला चैप्टर है जो सॉइल का है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है जो मृदा के बारे में बात करता है। जो मृदा की बात करता है, किसकी बात करता है, सॉइल की बात करता है, मृदा की बात करता है। ठीक, तो मृदा की बात करता है। सॉइल के बारे में आपको पता ही है कि 6 प्रकार की मृदा होती हैं, 6 प्रकार की सॉइल होती है, उसके बारे में पढ़ना है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब कुछ 6 प्रकार की मृदाओं के बारे में इसमें पढ़ना है। 6 टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर पढ़ोगे, वो सब करवाएंगे बेटा। अभी अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने दो, वो भी करवाएंगे, परेशान मत हो, सब कुछ होगा, परेशान मत हो। ये 5 नंबर आ गया। फिर छठे में आ गया ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, प्रवाह तंत्र। प्रवाह तंत्र, प्रवाह तंत्र किसका, नदियों का, ये इस चैप्टर में होगा। ठीक है, ये प्रवाह तंत्र या अपवाह तंत्र, इसमें आप पढ़ लोगे। अब इसमें प्रवाह अपवाह तंत्र को जब आप पढ़ोगे तो दो तरीके से, नॉर्थ इंडियन रिवर, उत्तर भारत की नदियां, फिर साउथ इंडियन रिवर, दक्षिण भारत की नदियां। वैसे तो बहुत उत्तर पूर्व भी हैं, वो सब पे ही पढ़ाएंगे बेटा। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट कर लो, आपको कम से कम इतना तो पता रहना चाहिए। अभी क्यों नहीं पढ़ाते सर, अभी करवाएंगे मेरे भाई, क्यों परेशान हो तुम लोग, थोड़ा सा पेशेंस भी रखा करो मेरे भाई। फिर 7वें नंबर पर, नोट हो गया, फिर 7वें नंबर पर आएंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। फिर क्या आ जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं आ जाती। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो अलग अलग स्टेट में चलती रहती। ठीक, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। फिर अगला चैप्टर आ जाता है 8वें नंबर पर, इरिगेशन, सिंचाई। ठीक है, अगला क्या आ जाता है, सिंचाई, इरिगेशन। मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता है,
आप यहां पर नंबर देना अलाउ नहीं होता है। फिर 9 नंबर पर क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, कृषि। एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ोगे इसमें, तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता ही है बहुत सारी चीजें। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स पैटर्न के बारे में, इसमें किसके बारे में पढ़ोगे? क्रॉप पैटर्न, फसल प्रतिरूप के बारे में। अब इसमें क्या पढ़ोगे? जैसे रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद। ठीक। फिर अगला है भारत का पशु संसाधन। अगला है भारत का बेटा, बात तो कर रहा हूं मैं बेटा, हम लोग सिर्फ यहां पढ़ा रहे हैं सर। नहीं, कोई आईडी नहीं बेटा मेरी। फिर आप बात करते हैं भारत का पशु संसाधन। भारत का पशु संसाधन, ठीक है। अगला है भारत का खनिज संसाधन। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है। एनिमल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया ऊपर वाला। फिर आपको पढ़ना है बेटा, देखो पढ़ाई लिखाई समय पर करो। फिर अगला आता है ऊर्जा संसाधन। अगला चैप्टर है ऊर्जा संसाधन। आप लोग शुरू नहीं होता, घबराते बहुत जल्दी हो, तो ऐसे नहीं होता है बेटा। एनर्जी रिसोर्सेस, आप अगर पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। ऑल सब्जेक्ट ना स्टडी करवाइएगा ना। हाँ, जो जरूरी है वो पढ़ाया जा रहा है, जो जरूरी है वो पढ़ाया जा रहा है। फिर अगला टॉपिक है इंडियन ट्रांसपोर्ट, भारतीय परिवहन। भारतीय परिवहन व्यवस्था। भारतीय परिवहन व्यवस्था और कितने हैं? हाँ, बिहार का तो करवाएंगे। फिर अगला है विनिर्माण उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और फिर आएगा बिहार ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल। ओम फू। फिर ट्राइबल्स, जनजातियां। बेटा हर एक चीज पढ़नी होती, हर एग्जाम में काम आएगी। जनजातियां, ट्राइबल्स, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से मिल गई हैं। मिल गई कि नहीं मिल गई? हाँ भैया, हिस्ट्री कैसे करवा सकते हैं? हमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ाने के लिए बोला गया है।
टोटल 16 हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से करते हुए चलना है। हाँ, सिलेबस इंडियन ज्योग्राफी का इतना है, और जब हम लोग कल मिलेंगे तो भौतिक भूगोल को बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से उसको कवर करेंगे, बहुत ही शानदार ढंग से उसको कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मुझसे बात क्यों करना है? मुझसे बात करना अलाउ नहीं है। कोई बात हो और आपको क्लास अच्छी लगी तो रेटिंग बढ़िया करिएगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए बात करनी है, तो पढ़ते रहिए बस बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए जबरदस्त तरीके से। हाँ, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो बताइए, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो जरूर बताइए। थैंक यू। अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप सभी को बहुत बहुत, आप लोग क्लास में जुड़िए और अच्छे से रेटिंग करिए, बढ़िया। मैं ही पढ़ाऊं भाई, मैं नहीं पढ़ा सकता। आप बात करेंगे वहां पर तब पता चलेगा कि कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, कल बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, समझ गया समझ गया, बहुत बढ़िया, बहुत जब वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिहार का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा, बिल्कुल परेशान हो, बिहार का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा। जबरदस्त तरीके से चलेगा, सबकी बात सुनी जाएगी, सबको ध्यान में रखा जाएगा। आपके पढ़ाने से सब क्लियर हो जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड का भी मैं ही कराऊंगा, परेशान मत हो। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में। ओके, थैंक यू, नमस्कार। रेटिंग अच्छी दीजिएगा सभी लोग।